अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने लगी हूँ कि टॉक्सिक ससुराल वालों ने किस तरह एक लड़की का जीना हराम किया था। अच्छा, वो लड़की जो है ना, वो मेरी कज़न थी, कोई और नहीं थी। तो इसीलिए मुझे उसके सारे वाक़ये के ना सारी जुज़ियात पता हैं, और मैं साइकोलॉजिकली जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना एग्ज़ामिन करती हूँ। इसीलिए आपसे अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ अपनी इस वीडियो में, अपने व्लॉग में। तो आप लोग मेरे व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो आप लाजमी उनको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस अपनी कज़न के बारे में मैं बताती चलूँ कि इसके जो जब भी प्रेगनेंसी दौर जो गुज़रा है ना, तो इसमें इसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। मतलब लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया, और ये तो एक आम सी बात है कि पाकिस्तान में किस तरह से नेगलेक्ट किया जाता है प्रेगनेंसी के वक्त पे एक लड़की को। अक्सर ससुरालों में, हर ससुराल में नहीं लेकिन अक्सर ससुरालों में किया जाता है। तो आपको अपनी आज के व्लॉग में यही बताने लगी हूँ कि हमने ऐसे टॉक्सिक ससुराल वालों से कैसे डील करना है। बाद में वो बहुत पछताई भी थी कि मैंने उनको अच्छे से मतलब उनको बताया नहीं कि आपने जो है ना मेरी प्रेगनेंसी पीरियड कितना ख़राब किया। और उसके बाद भी आपको मैं आज डीलिंग बताऊंगी किस तरह के ससुराल वालों से किस तरह डीलिंग करना है। सबसे जो मेन जुमला ऐसे ससुराल वाले बोलते हैं ना, वो ये होते हैं कि भाई 10-10 बच्चे तो हमने भी पैदा किए, हमने पाले हैं, हमने बहुत मेहनत की है, तो भाई अब तुम भी, तुम्हारी बारी, अब तुमने करना है। तो आप देखें, वक्त बदलता है, दौर बदलता है, और हर दौर के हर वक्त के अपने तकाज़े होते हैं। इवन जो आज हम लोग पल बढ़ रहे हैं, हम लोग जिस तरह से अपने बच्चों को पाल रहे हैं उस तरह से हमें नहीं पाला गया। जो हमें जिस तरह से पाला गया उस तरह से हमारे माँ बाप को नहीं पाला गया। तो हम लोगों ने क्या करना होता है कि इन लोगों को डील करना होता है, टैक्टफुली डील करना होता है। हमारी ख़वातीन क्या होती हैं, वो अपने आप को नेगलेक्ट करने लगती हैं, अपनी मेडिसिन नेगलेक्ट करने लगती हैं, ख़ुद मेंटली ट्रॉमा में चली जाती हैं। उन्हें नहीं पता होता कि अपने आप को सफ़र होने से कैसे बचाना है। तो सबसे पहले तो आप उनके सफ़र करने वाले जुमले सुने जो आपको हर्ट करेंगे बुरी तरह। और दो टाइप होती हैं, दो जो होती है ना स्टेजेस होती हैं प्रेगनेंसी की, जिसमें टॉक्सिक ससुराल वाले बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और आपका इवन जो है ना हमल प्रेगनेंसी ख़त्म होने तक के चांसेस हो जाते हैं। इतने ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन में बहुत सी कज़न्स की जो है ना मेरी, और बहुत से जानने वाली लड़कियों की जो है ना प्रेगनेंसी जो है ना ख़त्म हो गई थी, मिस कैरेजेस हो गए थे। तो आपको बता रही हूँ कि पहली स्टेज जो है ना, पहली स्टेज होता है प्रेगनेंसी पीरियड ट्रॉमा। यानी कि जितना 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, तो 9 मंथ्स प्रेगनेंसी में आपको शदीद किस्म का ट्रॉमा दिया जाएगा, आपके सामने ऐसा एक्ट किया जाएगा। और मेरी इवन उस कज़न के साथ भी यही होता था, सारा सारा दिन जो है ना कि उसको सारा दिन ये एक्ट किया जाता था उसके सामने कि वो तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, यानी कि बिल्कुल उसने एक नॉर्मल इंसान की तरह एक्ट करना है, जैसे कि बाकी घर के मर्द हैं, घर की ख़वातीन हैं, बूढ़ी ख़वातीन हैं, और दूसरे जितने जो अनमैरिड लोग हैं उनकी तरह। लेकिन एक नेचुरल प्रोसीजर है कि भाई एक जिस्म बदल रहा होता है प्रेगनेंसी में, हार्मोनल चेंजेस इतनी हो रही होती हैं, उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं, तो मिजाज के उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं, जिस्म में उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं। तो उसमें उस टाइम को लाजमी उसका मूड स्विंग्स होते हैं, उसको ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आप उसको एक नॉर्मल बंदे की तरह या नॉर्मल सिचुएशन की तरह डील नहीं कर सकते। एक फैमिली का काम होता है कि उसको आराम से अच्छे से डील किया जाए। तो सबसे पहले वो आपको ऐसा फ़ील कराएंगे कि आप रोबोट हैं और प्रेगनेंसी तो कोई आपकी मैटर नहीं करती। तो इस सिचुएशन को आप लोगों ने कैसे डील करना है? इस सिचुएशन को आपने ऐसे डील करना है कि सबसे पहले आपने अपनी आपको खुद अहमियत देनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने ऊपर अपना इंटरेस्ट लूज़ कर लेते हैं और दूसरों को प्लीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो काइंडली आपने अपने आप पर अपना इंटरेस्ट लूज़ नहीं करना, चाहे दूसरे कितना ही करें। आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है कि मैंने अपने आप का ज़रूर ख्याल रखना है। तो आप लोग इस तरह से ख्याल भी रखें, अपनी मेडिसिन टाइम पे लें, फ्रूट मिल्क सब कुछ टाइम पे लें। अब मैं आपको सेकंड जो है स्टेज बताती हूँ। सेकंड स्टेज ये होती है कि जब आपका बेबी बॉर्न हो जाता है, इस टाइम आपके टॉक्सिक ससुराल वाले क्या करते हैं? इस टाइम आपके टॉक्सिक ससुराल वाले ये करेंगे कि
جب بیبی بورن ہوگا اور اس کو وہ لوگ دیکھیں گے تو سب سے پہلے وہ قرار دے دیں گے کہ یہ بیبی جو ہے نا بالکل یا تو ہمارے بیٹے پہ گیا ہے، یا یہ جو ہے پھوپھی پہ گیا ہے، یا یہ جو ہے چاچے پہ گیا، تائے پہ گیا۔ وہ مطلب اس کو بالکل بھی آپ سے ریلیٹ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے دس از سو اس، مطلب وہ بہت زیادہ ان سے تعلق رکھتا ہے، ان سے بلانگ کرتا ہے۔ اور یہ بھی یہیں سے آپ کے ایک مینٹل ٹراما کی اور آپ کے پریگنینسی ڈپریشن کی جو ہے نا آفٹر پریگنینسی ڈپریشن، جس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی کہتے ہیں، اس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بھی اگر آپ وقت پہ ٹیکل کریں گے اس سچویشن کو، تو آپ جو ہیں بہت سارے مینٹلی سکنس سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس کو بھی ٹیکل کرنا یا تو آپ اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ لیں۔ اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا، بہت سے جگہوں پہ ہسبینڈ ہیلپ کرتا ہے، بہت سی جگہوں پہ ہسبینڈ ہیلپ نہیں کرتا، تو اگر آپ کا ہسبینڈ ہیلپ کرنے والا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ لوگوں نے ریئلائز ان کو کروانا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ ان کی یہی باتیں آپ کے بچے کی آگے تربیت کرنے میں بھی مسئلے کریٹ کریں گی۔ جب وہ اس کو اپنے سے ریلیٹ کریں گے تو اس بچے کو بھی اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہیں سے آپ نے اپنے بچے پہ اپنا کنٹرول رکھنا ہے، اس کی تربیت کی ذمہ داری لینی ہے، اور ہر بات کو فالو نہیں کرنا کسی بھی پریشر میں آ کے دوسروں کی۔ اس طرح سے اپنی باؤنڈری کریٹ کرنی ہے کہ ان کو فیل بھی نہ ہو اور آپ اپنے بچے کا بیبی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے سکیں جلد از جلد۔ تو اپنے آپ کو جو ہے نا ہیپی مائنڈ رکھیں، ہیپی مینٹل ہیلتھ رکھیں۔ تو امید کر رہی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ پھر ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔